अभी अभी हसन नवाज की एक वीडियो देखी है, उसको प्रैक्टिस मैच की है दुबई में। पहले आए हैं हसन अली, आए गेंद फेंकी, टड़क स्ट्रेट का छक्का। उसके बाद राणा जी आए, राणा जी ने गेंद फेंकी, राणा जी को माशाल्लाह से पहले से भी बाटा छक्का लगा। हसन अली को छक्का लगा, राणा जी को ना छक्के के पापा लगे। मतलब इतना बाटा छक्का पड़ा है राणा फ़हीम को। हसन अली वाला पहला डिस्कस करते हैं। हसन अली ने लेंथ बॉल किया था यार। हसन नवाज की ना जो सबसे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, उसकी ना एक चीज़ मुझे इतनी पसंद है यार, वो लेंथ बॉल्स को स्ट्रेट छक्का मार सकता है। अब आपको अगर समझना है ना लेंथ बॉल को स्ट्रेट छक्का मारना किसको कहते हैं, मैं आपको 2025 में से लेकर चलूंगा 2022 में। वर्ल्ड T20 MCG, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बॉलर हारिस रऊफ, बैट्समैन विराट कोहली। वो जो छक्का था ना, दैट वाज अ लेंथ बॉल और उसने स्ट्रेट उठा दिया था। लेंथ बॉल को सीधा छक्का मारना आसान काम नहीं होता। हसन नवाज का क्लियर कट पता लगता है जिस तरीके से वो छक्का मारता है कि इसने ये जो शॉट किया ना, ये टेनिस क्रिकेट में सीखी है। आप इस तरह का शॉट टेनिस क्रिकेट में सीखते हैं कि जब आपको एक मतलब वो ऐसा बॉल है कि जो ना उठा है ज़्यादा, ठीक है, ना वो ज़्यादा नीचे है, वो एक ऐसी लेंथ के ऊपर है कि जहाँ पर अगर आप उसे लेग साइड पे मारने जाएंगे तो अगर स्ट्रेट आ रहा है बॉल विकेट टू विकेट, तो फिर आप अक्रॉस द लाइन जाकर उसको खेलेंगे, ठीक है। अब अक्रॉस द लाइन अगर आप जाकर खेलते हैं तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अगर आपने मिस किया तो या तो आपके डंडे खड़केंगे या आपके पैड पे लगे, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि आप LBW हो जाएं। हसन नवाज का बेस्ट ये है कि वो इस गेंद के ऊपर रिस्क नहीं लेता, और अगर उसने ना एरियल रिस्क खेलने हैं वो उस जगह पर खेलता है जहाँ पर जो सबसे सेफेस्ट जोन कहलाता है। बेसिकली दो मोस्ट सेफेस्ट जोन होते हैं क्रिकेट के अंदर ना, एक विकेट कीपर के बिल्कुल पीछे, एक बॉलर के बिल्कुल पीछे, यानी कि विकेट कीपर के पीछे 90 डिग्री, बॉलर के पीछे 90 डिग्री। ये दो क्रिकेट में सेफेस्ट जोन है, ठीक है ना। और जिसको यहाँ पर हिटिंग करनी आती है ना वी में सामने, वो बहुत कुलाड़ा बैटर होता है। लास्ट आई रिमेंबर वी में वो बहुत ज़बरदस्त शॉट्स मारता था, दैट वाज अब्दुल रज़ाक। और रज़ाक भाई की वी की जो गेम थी ना, ओहो आखिर हसन नवाज का भी यही है यार, ये वी में बहुत अच्छा खेलता है, बहुत ज़बरदस्त। आपको याद है इसने वो वेस्ट इंडीज़ में किसको स्ट्रेट का छक्का मारा था, सील्स को मारा था कि उसको शमार जोसेफ को मारा था यार। वो इसने पक्का बॉल उठाया था, इसने वो पक्का बॉल उठाया था। वो भी टिपिकल टेनिस शॉट है कि यानी कि खुच्चों में जो यॉर्कर पड़ता है उसको स्ट्रेट उठा जाना। और वो ज़ाहिर बात है टेनिस में तो आप सिर्फ यूँ करते हैं ना, आपने देखी होंगी वीडियोस, वहाँ पर इसका थोड़ा सा ये है कि बल्ला चूँकि ये ऊपर रखता है तो वो फिर नीचे आके फ्लो के साथ गया वो। तो हसन नवाज के जो स्ट्रेट के शॉट्स हैं ना, ओफ दे आर कमाल। और ये जो लेंथ बॉल को वो स्ट्रेट खेलता है, ये बहुत मुश्किल शॉट है। मतलब विराट कोहली ने जब वो शॉट मारा था हारिस रऊफ को, उसके बाद से लेकर आज तक 2022, 23, 24, 25 चौथा साल है, लोग अभी भी कहते हैं कि वो शॉट कोई मार सकता था तो विराट कोहली, उसके अलावा कोई दुनिया की क्रिकेट में ऐसा बैट्समैन नहीं है जो मार सकता हो। अब एक आया जिसका लगता है कि वो शॉट रिपीट कर सकता है, दैट इज़ हसन नवाज। हसन नवाज मार लेता है लेंथ बॉल के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट, रिगार्डलेस के जिस मर्जी पेस से कराई हो। हसन अली ठीक पेस से बॉलिंग करता है। राणा जी ने तो उसकी आर्क में बॉल दी थी, मतलब राणा जी ने उसको दी है मिडल और लेग के ऊपर, ठीक है, वो भी पीछे पड़ा हुआ गेंद। अब ना बॉल मतलब गेंद ना स्विंग हुआ है ना सीम हुआ है, तो वो तो गेंद पिच पे पड़ने के बाद अब उसके मुंह पे लाउड स्पीकर लग गया होगा उस गेंद के कि आ मुझे मार मैं छक्के वाला गेंद हूँ, आ मुझे मार मैं छक्के वाला गेंद हूँ। और फिर हसन नवाज ने मारा वो पर। अब ये मज़ेदार बात है, मैं ग्रोसरी वाले एक्स क्रिकेटर्स को जब देखता हूँ ना कुछ को, तो मेरी हंसी छूट जाती है। इसी हसन नवाज को ये सारे टुल्लर कहते थे। मैं वेस्ट इंडीज़ के सॉरी न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद, जिसमें ये मेरा ख्याल है 5 मैचेस में 4 में 0 पर आउट हुआ था हसन नवाज और 1 में इसने 100 किया था, तो मैं उस मैच में भी कहता था, उसके बाद भी सीरीज़ के बाद मैंने कहा इस लड़के को देना, इस लड़के को प्रॉपर चांस दें। न्यूजीलैंड में बेशक ऑकलैंड का मैदान था, थोड़ी बेहतर विकेट थी, तो इसी ने मारी ना सेंचुरी ज़बरदस्त सी। उसके अलावा और क्या था आपके सामने है उस मैच में,
आप बताएं ना, उसके अलावा और क्या था? एक वो मुझे याद है, इसने हारिस रऊफ़ जो है, उस हारिस कह रहा हूँ, मोहम्मद हारिस, उसके 41 रन्स थे, ठीक है। बाकी तो हसन नवाज़ के 105 रन्स थे 45 बॉल्स के ऊपर। तो ये जो हसन नवाज़ है ना, इसके अंदर है। और वो उस टाइम लोग कह रहे थे नहीं इसको निकालो, इसको क्रिकेट में डाल दो, वो सॉरी डोमेस्टिक में डाल दो। ये जिसे कहते हैं, आपने वो क्या टर्म होती है यार, एक तो ये ग्रोसरी वाले अजीबोगरीब सी, फास्ट ट्रैक कर दिया इसको, इसको भी रखें, ठीक है ना। 3 ज़ीरोस थे, एक सिंगल था। 106 रन है टोटल हसन नवाज के अपने डेब्यू टूर पे न्यूजीलैंड के या डेब्यू T20 सीरीज़ में। 105 एक मैच में है, बाकी 4 मैचेस में 1 रन है। कोई दिक्कत नहीं है। अब T20 में एज एन ओपनर तो फिर इसी तरह ही होता है। ये तो जब वो अब आके खेलना शुरू हुआ है ना नंबर 4 के ऊपर, और ये इसका पक्का ठक्का नंबर होना चाहिए मेरे नज़दीक, नंबर 4। ये ज़्यादा इसके साथ शफलिंग वफलिंग ना करें, इसको नंबर 4 के ऊपर पक्का कर दें अपना। क्योंकि नंबर 4 के ऊपर मैं देख रहा हूँ ना, 44 22 बॉल्स के ऊपर बांग्लादेश के अगेंस्ट, 51 26 बॉल्स के ऊपर अगेंस्ट बांग्लादेश, 26 13 बॉल्स के ऊपर अगेंस्ट बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट मीरपुर में 33 17 गेंदों के ऊपर, वेस्ट इंडीज़ में 1 24 18 गेंदों के ऊपर, 40 23 गेंदों के ऊपर दूसरे मैच में, तीसरे मैच में 15 7 गेंदों के ऊपर। तो इसका वो जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट्स, इसकी पावर हिटिंग, और प्लस PSL में भी इसका रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये इस लड़के में है, ये मैं आपको बता दूं। और मुझे कोई शक नहीं है कि ये प्रॉपर खेलता रहा ना, मेहनत करता रहा, ये हमारा वाइट बॉल में तो कम से कम एक ठीक ठाक किस्म का असासा बन सकता है। बाकी जहाँ तक रह गई बात हसन अली और राणा जी की, ये मेरे हाथ हैं। इस किस्म की बॉलिंग जो है ना, ये खुदा का नाम है रियल मैचेस में मत करना। मैं मान लेता हूँ कि आप कह रहे होगे कि हम हाथ खोल रहे थे, ये वो मंजूर है, प्रैक्टिस मैचेस में मंजूर है, लेकिन मेहरबानी करना ये वाली क्रिकेट अगर आपने आगे खेली ना, तो इंडिया को तो छोड़ दो, अफ़गानिस्तान वालों ने भी ना, जिसे कहते हैं आपका ना तंबू में बम्बू डाल देना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद करते रहना वो डिंटोने के बांदर की तरह ही, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो थोड़ी सी ना ज़रा मेहनत। अबे 2 बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं भाई, तुम्हें नहीं पता, बहुत बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। जान छोड़ के ना समझो हर चीज़ ही दाव पर लगी हुई है। इधर मैं जिसे कहते हैं बता चुका हूँ अपने पड़ोसी दोस्तों को कि भाई साहब इस दफ़ा तुम देखना, हम मतलब छोड़ेंगे नहीं, पागल हुए हुए हैं हम समझो कि हम ऐसा रीच बने हुए हैं जिसने ना शायद की जगह शिलाजीत खा ली है। तो मेरी अगर इज्जत गई ना, ठीक है, मेरे पड़ोसी दोस्तों के सामने, तो कसम है भाई, मैं वो वाला काम करूंगा जो मैं हमेशा एक कोट करता हूं कि वो बंदा गया ना रिश्ता देखने, तो लड़की वालों ने तो साफ उसी टाइम इनकार कर दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कसम है सानू कि ऐसी तरह किधरे होर भी नहीं होने देंगे आगे। तो मेरी अगर इज्जत गई ना बाबा जी, इज्जत फिर मैं तुम्हारी भी नहीं रहने देनी, याद रखना। चलो बस, पीस आउट।